शश जेहत समते मुकाबिल। अल्लाह करे समझ आ जाए। शश जेहत समते मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। शश जेहत समते मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। दूम वन नज्म में है तेरी बीनाई की। चांद इशारे से हिला, हुक्म का बांधा सूरज। चांद इशारे से हिला, हुक्म का बांधा सूरज। वाह क्या बात है तेरी तवानाई की। ये कलाम आला हजरत से मैंने आगाज मिदहत मुस्तफ़ा किया। अल्लाह वादहू ला शरीक लहू के लिए महामिद और महासिन, तस्बीहात व तालीलात व तमजीदात, जिसने इस पूरी कायनात को सिर्फ इस खातिर पैदा किया कि जर्रे जर्रे पर अजां हो कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। उसूल, जवाबित, कवायद, शरा शरीफ, ये तरीकत, ये हकीकत, ये मार्फत, ये चिल्ले, ये मुराकबे, ये सारे मामूलात इसलिए वज़ा हुए कि हर तबके को मालूम हो हुस्ने मुस्तफ़ा कैसा है। गल सारी सरकार दी है, पक्की ठुकी बात है, दूसरी कोई बात नहीं। मैदान माशर को भी देख लेना, अशर के रोज देखना, कब्र में पहले देखना, सरकार है। आप पुल सिरात में देखेंगे, सरकार है। आप मीज़ान पे जाकर देखेंगे, आप आगे औज़े कौसर पर जाएंगे, वहां भी। तो ये सारे मकामात सरकार को क्यों दिए? नबी कितने हैं, रसूल कितने हैं? उनमें से कोई एक भी औज़े कौसर पर नहीं है, उनमें से कोई एक भी मकाम शफात पर नहीं है, उनमें से कोई एक भी इब्राहिम पाक का बड़ा मकाम है मियाँ, हजरत मूसा पाक का बड़ा मकाम है मियाँ, हजरत ईसा पाक की बड़ी शान है, हजरत आदम पाक का बड़ा मकाम है, नूह पाक का बड़ा मकाम है। मगर मकामात दिए उनको सरकार के लिए है ना, सरकार के लिए उन्हें भेजा, सरकार के लिए, सरकार का गुलाम बनाकर, सरकार का मोलिन बनाकर, सरकार का ऐलान करने वाला बनाकर, सरकार के लिए। जिस तरह बीज बोने से पहले किसान जमीन को हमवार करता है, सेट करता है, उसको सेचता है ताकि बीज बोया जाए, तो तुम सारे नबी जाओ और माहौल बनाओ और सबको बताओ आने वाला आ रहा है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। ऊंचा बोल सो। हकीकतुल हक़ाइक़ मुस्तफ़ा है, असलुल उसूल मुस्तफ़ा है, नायब अकबर मुस्तफ़ा है, रसूल आज़म मुस्तफ़ा है, सय्यदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा है, रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा है, शफ़ीउल मुज़निबीन मुस्तफ़ा है, सय्याए लामकान, जहां पर मकान ही कोई नहीं है वहां पर जाकर जलवा दिखाने वाले भी मुस्तफ़ा है। कहने को अर्श खुदा का है, कहने को अर्श, मगर वहां जलवा कर कौन है? जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है अर्शे हक, ये है और जेरे पाए। वो पैर किसका है? जिसके नीचे है वो। अर्श किसका है? अर्शे हक अल्लाह। तो किसके पैर के नीचे है? अब तुम खुद सोचो, जो अर्शे आज़म है वो तो महबूब के कदम के नीचे है। अल्लाह ही जाने महबूब के सर का आलम क्या हो।
जिसके पैर की हालत ये है, बुलंदी ये है कि अर्शे आजम उसके कदम के नीचे है। हकीकत तो हजूर की कोई नहीं जान सकता। मैं जो कुछ बयान कर रहा हूं ये कतरा भी नहीं है। जो आला हजरत बरेलवी ने बयान किया ये कतरा भी नहीं है। करोड़ों आला हजरत पैदा हो जाए, अरबों खरबों जामी पैदा हो जाए, अरबों खरबों रूमी पैदा हो जाए, अरबों खरबों औलिया पैदा हो जाए, कोई बंदा भी शान रसूल का हक नहीं अदा कर सकता। सहाबा से नहीं हुआ, कसम है मुझे कुरान के 30 पारों की। नबियों से नहीं हो सकता, रसूलों से नहीं हो सकता। और जिब्रील कोई फतवा ना लगा दे तो बेचारा तो आगे ही नहीं जा सकता। बेचारे का लफ्ज मैंने बोला इसलिए कहा को फतवा ही ना लग जाए। उससे तो हजूर ने फरमाया चल ना आगे चलिए। उसने कहा लो दोनों दुकान वाला का हल्लक रखता इथों में बाल बराबर भी अगे हुआ तो सड़ के सुहा होगा। तो जिथे नूरी जलता है वहां मुस्तवा अल्लाह की तजल्लियात में गुम होकर सफर करता है। तो कौन बयान करेगा? जिब्रील को तो समझ नहीं आई सरकार की, तो मौलवी साहब को आ सकती है। आप बोले मौलवी साहब बतलाएंगे। वो ये तो हमारी तो कुछ नसीबी है जो हम 4 हदीसें आपको पढ़ के सुना रहे हैं। हम हदीस जानते हैं, हम हदीसें पढ़ के आपको सुना देते हैं। सरकार पाक की खुशबू जो पसीने की है वो ना मुश्क में है ना अंबर में है। और हम कब वहां पर थे मदीने में जो थे वो बयान कर रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कसम है मुझे पाक परवरदिगार आलम की कि मां मसस्तो हज़्ज़तो वला अरीरा अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला शममतो मिस्कतो वला अबीरा अत्यब मिन राहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कोई रेशम और कोई दीबाज नरम नहीं देखी मुस्तफा की तली से ज्यादा, और मैंने दुनिया की कोई मुश्क व अंबर की खुशबू बेहतर नहीं महसूस की मुस्तफा के पसीने से। अब क्या? अब ये तो एक तरफ अनस बिन उधर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यसलुक तरीकन वयत्तबिउ अहदुन इल्ला आराफा अन्नहु क़द सलका मिन तीबे इर्क़िही। इहदा माना सुन लो। वो फरमाते हैं हजूर नबी पाक गली विचों लंघ जांदे, गली विचों तो बाद में कोई बंदा गली में लंघदा तो लखा बंदे लंघदे उंज नहीं कोई दस सकता कि कौन लंघे। लेकिन अगर आमना का लाल गली से गुजरता तो बाद में आने वाला ऐसे करता और कहता मुस्तफा गुजर गए। और ये पहचान उसको किस तरह नसीब होती? इल्ला आराफा अन्नहु कद सलका मिन तीबे इर्क़िही या अरक़िही। रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू गली में महक रही होती, पत्थरों से आ रही होती, पत्थरों से। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, चलो हजूर अलैहिस्सलाम करीम का पसीना खुशबूदार है, हजूर को इंज करके पसीना ला के वटियां नाल मलदे तो नहीं सकते तो ये वटे महक जाए? बस गुजरते, हवा नूर लेती, फैज लेती, हवा पत्थर को तकसीम करती, पत्थर भी महक जाते। हुस्नो जमाल का ये आलम है कि 14वीं रात का चंदवी हजूर दे हुस्न दी ताब नहीं लिया सकता। ये भी हमने नहीं अपने पास से बातें गढ़ी। जो बात करो मिनट में कह देते हैं जी ये तो बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। आप नौजवानों को गुमराह करने के लिए कई लोग लिबादे उड़े हुए हैं, कोई केड़ा लिबादा कोई केड़ा लिबादा, और मिनट लगा कर कह देते हैं ये तो जी बरेलवी ने कहा, अहमद रजा बरेलवी ने इनको बातें सिखाई हैं। अहमद रजा का बाप भी पैदा नहीं हुआ था जबकि ये बातें हैं। ये बाल जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम के टोपियों में सी लेना, ये कौन से बरेलवी ने सी है? ये मदीने में थे बरेलवी, खालिद बिन वलीद बरेलवी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का पानी नीचे ना गिरने देना इर्द गिर्द, और इतना ही वहां पर माहौल ऐसा हो जाना कि लगता है कि सहाबी को कत्ल कर देगा।
ये माहौल तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, यहां बतला भी नहीं सकता, हालांकि मैं कई चीजें आपको मिसाल के तौर पर ऐसे पूरा करके दिखाता रहता हूं, ये तो मैं बता भी नहीं सकता। कादू यक्तलूना अला वदुए ही, आप इंसान हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, आप हलाल और हराम का फर्क समझते हैं, आप अच्छे और बुरे की तमीज रखते हैं। आपके दिमाग क्या इस बात का अंदाजा लगाने से कासिर है कि माहौल क्या होगा जिसमें रसूलुल्लाह वजू फरमा रहे हूं और सहाबी एक दूसरे को उठाकर पीछे करते हूं और इतनी इतनी कैफियत से करते हूं कि लगता है कि एक दूसरे को कत्ल कर देगा। अब वो ऐसे तो नहीं नटाते होंगे, आप जरा अपने पीछे हैं, मैंने आगे होना है, कैसे करते होंगे? और हदीस बुखारी में मौजूद है, कादू यक्तलूना अला वदुए ही, अजूर के वजू पर नौबत यहां तक पहुंच जाती वक्ते वजू अजूर के कि लगता के सहाबा एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। वो मुनज्जम तरीन जमात, वो बाअदब तरीन जमात, वो इंतहा दर्जे की अदब करने वाली जमात, उसे हो क्या जाता कि वो कतराते वजू पाने के लिए करीब होता कि वो एक दूसरे को कत्ल कर देते। क्या वो पानी के तलबगार थे? क्या वो पानी के प्यासे थे? क्या वो पानी पर ये बात करते थे? तो उन्होंने ज़मज़म पर झगड़ा क्यों ना किया? इसका जवाब दें। ज़मज़म का पानी पीते हुए उन्होंने क्यों इस तरह की कैफियत इख्तियार नहीं की? ऐन जंग की हालत में असहाब जख्मी है, शहीद हुआ चाहते हैं, चंद बिल्कुल आखिरी वक्त है, पानी की हाजत हुई, एक साहब पानी लाए, बराबर से एक और साहबी बोला मुझे प्यास लगी है, इसने कहा इनको पहले दीजिए। और जब उनके पास पहुंचे तो बराबर से आवाज आई पानी, दूसरे ने कहा पहले इन्हें दीजिए। जब तीसरे के पास पहुंचे आवाज आई पानी, तीसरे ने कहा पहले उन्हें दीजिए। पानी घूमता रहा, असहाब ने पानी तक न पिया, बिन पिए जान जान पैदा करने वाले के सुपुर्द कर दी। इसका मतलब है कि वो हिर्स पानी की नहीं रखते थे, वगरना नज़ा के वक्त तो पानी कोई नहीं छोड़ता। इतना हिसार, इतनी कुर्बानी कि जान निकल रही है और पानी दे रहे हैं। और यहां उनको क्या हो जाता जब आमना का लाल वजू करता और वो कतरात लेने के लिए वो कोई 5 किलो पानी तो नहीं सी होता, या गिलास तो नहीं भरा जा सकता था। बस हजूर ने चुल्लू में पानी लिया, यूं किया, पानी ने यहां से बोसे लेने शुरू किए। और जब वो पानी यहां तक पहुंचा था, अब ये पानी जमजम से भी अफजल है अबू बकरो उमरो उस्मानो अली की निगाह में। तो कैसे मकाम समझा जा सकता है फिर उस हस्ती का, उस शख्सियत का जिसकी शाने ये हो। हम तो जरा सी अदब की बात करें, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये तो ये सहाबा का अकीदा है कि कायनात मुस्तफा की मुट्ठी में है। ये सहाबा का अकीदा है, वाक़सनु मिन कलम तरकत तो नहीं, ये बरेली वालों का शेर नहीं है। हाँ, बरेली वाले ने ये जरूर किया है कि उसी शेर का तर्जुमा किया है लमजाती नजीरों का फी नजर है। तो किबला हजूर जैसा कायनात में कोई नहीं। ये ना बरेलवी का मामला है ना किसी और का मामला है, ये ईमान का मामला है। ईमान जहां भी होगा उसे मदीने के सिवा कुछ नजर है। और ये भी बुखारी की हदीस शरीफ है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल ईमान ला यारिज़ु इलल मदीना, फरमाया ईमान मदीने की तरफ दौड़ेगा। ईमान मदीने की तरफ दौड़ेगा कब? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो ईमान भाग पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा और इतनी स्पीड से मदीने की तरफ आएगा कमाता रिजुल हय्या इला जुहरिहा, जैसे सांप आता है अपनी बिल की तरफ। ये बुखारी शरीफ की रवायत है। जैसे सांप आता है अपनी बिल की तरफ। बिल किसको कहते हैं जी? पंजाबी भाषा में खुड नू, तो हर खुड नू नहीं कहते, अपनी बिल जोहरे हा, अपनी खुड आले पासे वो सप आंदा है।
ईमान अपने अपने मरकज की तरफ दौड़ेगा। अब ईमान मक्के की तरफ नहीं दौड़ेगा, दिमाग में रखना। अगर ईमान का मरकज मक्का होता या काबा होता तो ईमान दौड़ता काबे की तरफ या मक्के की तरफ, लेकिन अल्लाह ने ईमान का मरकज गुंबद खतरा को बनाया है, इसलिए सारा ईमान गुंबद खतरा की पार दिए ना पार दिए, पार दिए ना पार दिए, पार दिए ना पार दिए, पार दिए ना पार दिए। और मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे बोलो मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान की असल है ईमान आपकी मुट्ठी में, हर चीज आपकी मुट्ठी में, अल्लाह ने खजाने आपकी मुट्ठी में दिए। हम तो वो अगर इबारात पढ़ के आपको सुनाए जो मुतकद्दिमीन उलमा की, आप हिल जाएं। हमने तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज और रोजा और जिक्र और अज़कार, इसी का नाम इस्लाम समझ रखा है। नमाजों के बावजूद, हज के बावजूद, ज़कातों के बावजूद और आपके रोजों के बावजूद अगर आपके कलेजे में रसूलुल्लाह का इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आप दिमाग ये भूल जाएं कि आप लम्बा मीनार करा के मस्जिद बनवा ले सो तो जन्नत में टुर जा सो, और नहीं पाई कितने टुर जा सो। मस्जिद भी तब मकबूल होगी जब बनाने वाले के दिल में आमना के लाल का प्यार होगा, वगरना मरदूद है अर्श है। भले मस्जिद नबवी हो, उसके अंदर बेशक इमाम खुद सरकार हो और बेशक मुकब्बिर हजरत बलाल हो, तकबीर पढ़ने वाला मुकब्बिर हजरत बलाल हो, इमाम खुद आमना का लाल हो, मस्जिद भी नबवी हो, अल्लाह तब भी कबूल नहीं करता बंदे को जब तक के उसके कलेजे में आमना के लाल का प्यार ना हो। बात समझ आ रही है जी कि नहीं? ये हजूर की मोहब्बत ये असलुल उसूल है, और ये नजरिया रखना कि सब कुछ सरकार की मुट्ठी में है। अब चाहे हजूर उसको जाहिर करें, चाहे हजूर उसको जाहिर, मसलन हजूर ने उंगली की थी, चंद टूटिया कि नहीं टूटिया? तो आपने जदों उंगली की थी उदों ही टूटिया, इस तो पहले आपने उंगली की थी नहीं है, आपकी मर्जी, उंगली नहीं उठाई आपने, पहले उठाई, उच्चा बोलो, उदी हल की थी तो पहले नहीं टूटिया, तो जदों आपने मुनासिब समझा उदों तोड़ देता, फिर जदों मुनासिब समझा तो जोड़ देता। यह तो नहीं जरूरी कि अगर कोई हजूर कुछ करे ना तो हजूर को ताकत नहीं, या हजूर कुछ बताए ना तो हजूर को वो पता नहीं। चले हो वो तो जब चाहते दरख्त को पकड़ के चलाते चलना शुरू कर देते। हदीस मौजूद है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़दी हाजतहु फत्तबअतहु बिइदावतिन मिन माइन नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यरा शय्यन यस्ततिरु बिही फ़इज़ा शजरतान बिशातिल वादी फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्लिन मिन अग़सानिहा फ़क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़न्क़ादत माहु कल बहीरिल मग़शूश अल्लज़ी युसानिउ क़ाइदहु सुम्मा अतश शजरतल उख़रा फ़अख़ज़ बिग़ुस्लिन मिन अग़सानिहा फ़क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़न्क़ादत माहु कज़ालिक। इन्हां गल्लां दा जवाब दिओ ना की हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं अस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल पे जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया मैं इस्तिंजा करके आता हूँ तो हजूर चल पे, तो मैं नाल लोटा लै गए पानी का, पीछे पीछे हजूर दे टुर पिया, अगे सामने हजूर नबी पाक तशरीफ लै गए। कोई ओढ़ के लिए किसी किस्म का आउट के लिए कोई जगह ना पाई हजूर ने, दरख्त सामने दो लगे हुए थे, सरकार तशरीफ ले गए, एक बूटे नू फड़िया डालियां तो फरमाया चल गए अल्लाह दे हुक्म नाल मेरे नाल, वो चुप करके टुर पिया। बूटे टुरदे, उच्चा बोलो, सारे बोलो, टुरदे, लेकिन आमना दे लाल ने पकड़ के उसको फरमाया चल अल्लाह के हुक्म के मेरे साथ, फन कादत माओ, वो चल पड़ा। किसके हुक्म से चल? हुक्म दे कौन रहा था? फरमा के आ रहे हैं। ये भी नुकता नोट करो, ये सिर्फ आरफों और सूफियों के लिए है बात। हुक्म कौन दे रहा है? और फरमा कह रहे हैं किसके हुक्म से चल?
चल अल्लाह के हुक्म से। और अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो वो चलता। चल अल्लाह के हुक्म से वो चल पड़ा। और कैसे चला? अगो साहबी की कहता है कल बहीरिल मखशूश अल्लज़ी युसाने कायदा हो, वो दरख्त ऐसे चल पड़ा जैसे कोई ऊंट हो तो उसकी नाक में नकेल हो, तो नकेल की रस्सी मालिक ने पकड़ी हो, मालिक आगे आगे चल रहा हो, ऊंट पीछे पीछे चल रहा हो, यूं चल पड़ा। और फिर सरकार ने आकर उसको एक जगह पर खड़ा किया। फिर हजूर ने दूसरे बूटे में जाके कहा चल तू भी, वो भी टुर पे। फिर हजूर ने उन दोनों के पास आकर फरमाया इल्ताइमा अलैया बिइज़्निल्लाह, चल भाई अल्लाह के हुक्म से इज़्न से तू जुड़ जाओ। तो वो बूटे फलता आमा था, वो दोनों पौधे क्या हुए? जुड़ गए। जनाब ने इस्तिंजा वगैरह फरमाया और इस्तिंजा फरमाने के बाद जनाब करीम लौटे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैं ये सारा सीन देख रहा था, बूटियां दा टुरना, बूटियां दा मिलना, फिर बूटियां दा मुड़ के पिछा, ये सब कुछ मैं देख रहा था। फजलस्तु उहद्दिसु नफ्सी, तो मैं इंज करके बह के अपने आप नाल गल्लां पिया करदा सा, ये शान है या हमारे आका की? अल्लाह ने इतनी ताकतें और कुव्वतें दे रखी हैं जिनका हमने कलमा पढ़ा है कि बूटियां नु पुराने पे। अभी मैं ये बातें कर रहा था कि फाइजा आना बे रसूलिल्लाह मुकबिला, हजूर सामने आ, और हजूर ने सामने आते ही मेरी तरफ देखकर फरमाया या जाबिर हल रही तो मकामी। जाबिर फिर अपनी अखां नाल तक ही साडा मकाम की अब रोज तो बूटे नहीं ना टोरे, लेकिन बूटे टोरने की कुव्वत रखते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बूटे रोज टोरे तो नहीं ना, लेकिन ताकत हुजूर की मुट्ठी में है और देने वाले को कहते हैं अल्लाह। अल्लामा फासी रहमतुल्लाह अलैह ताला इसीलिए इरशाद फरमाते कुल्लुम मा ज़ारा फिल आलम। ये सिर्फ जो हजरात उलमाए किराम है वो तवज्जो करें कि ये अल्लामा फासी कौन है, पहले ये तवज्जो करो। तो फिर ये इबारत तुम्हारे सामने पेश करता हूं। मैं कोई अपने घरों ना गल्लां बना के ले आंदा हूं, मेरे कलेजा मेरा फटता है जब मैं ये खुश्क मुल्लाओं की बातें सुनता हूं, तो कलेजा फट फट के जाता है। फिर मैं कहता हूं ये नहीं कहीं कार दे, ये शेवे न जानन यार दे। यार ये इमामुल मुहद्दिसीन लोग गुजरे हैं, वो बड़े बड़े मुहद्दिस बंदे गुजरे हैं यार, इन्होंने दरा यदरिबु नहीं सी आंदा, इनको समय जस्माओ नहीं था आता, ये दलीलें नहीं करते थे, इनको सिखों का नहीं था पता, इनको शरीयत के बारीकियों की खबर नहीं थी। लेकिन कुर्बान इनकी जातों पर और कुर्बान इनकी बातों पर। ये सोचते भी इश्क़े रसूल में थे, ये बोलते भी इश्क़े रसूल में थे, ये सोते भी इश्क़े रसूल में थे, ये जागते भी इश्क़े रसूल में थे। इनका एक ही नगमा था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला सुभान अल्लाह। ये खुश्क बंदों की बातें सुनकर तो हम तो हैरान रह जाते हैं, खुदा की कसम ये कैसी कैसी बातें करते हैं, ये करो तो शिरक ना हो जाए, वो करो, कौन सा शिरक है? ओए हजूर को खुदा से जुदा जानना शिरक ये है, हजूर को खुदा से जुदा जानना शिरक ये है। ओए हजूर को खुदा कहना नहीं है चूंकि ये हजूर ने फरमाया है, और जुदा समझना नहीं है चूंकि ये हकीकत है मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जेदे हाथ नू रब अपना हाथ आखे हुण काफर है जेड़ा वख आखे। उनके हाथ को रब अपना हाथ नहीं फरमाता, उनकी मोहब्बत को रब अपनी मोहब्बत नहीं फरमाता। हजूर ने नहीं फरमाया मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो दी अल्लाह ने मोहब्बत हो गई। फिर दोहराओ तर्जुमा, जिस मेरे ने मोहब्बत की थी वो दी अल्लाह ने मोहब्बत हो गई। ये नहीं क्यों करेगा। फिर सुनो, अल्लाह करे मुंडियों तुहाड़े दिलों में गल उतर जाए, ये नहीं फरमा रहे जिस मेरे ने मोहब्बत की थी ओनू अल्लाह ने मोहब्बत ओ वैसी, हाँ हाँ ओ जासी नहीं। जिस लम्हे बंदे के कलेजे में मुस्तफा का इश्क आता है उस साथ ही अल्लाह का इश्क आ जाता है।
या रसूलल्लाह, जोर से बोले या रसूलल्लाह। नाराए नबी के, सुल्तान नबी के, गमखार नबी के, लजपाल नबी के, मुख्तार नबी के। अब ये नहीं होगा। काश कि आप बुखारी शरीफ अपनी आंखों से पढ़ते, आप सहाबाए कराम के अंदाज देखते, खुदा की कसम आपको नफरत हो जाती है इन खुश्क लोगों से। मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं, आपको नफरत हो जाती। आप इनकी गलियों से ना गुजरते। आप कहते हैं ये कोई दूसरा दीन बताते हैं, ये मदीने वाला दीन नहीं। मदीने वाला दीन तो ये है नमाजा में भी लुक लुक के माही दा मुखड़ा था। हजरत साहब किबला, मैं आपके कदमों पर कुर्बान, किबला पीर साईं पर मेरी जान कुर्बान, इधर उलमा तशरीफ फरमाए, आपके मैं जूतियों पर मैं कुर्बान। पर मैं बुखारी पढ़ता हूँ, तर्जमा अगर मैं गलत करता हूँ आप कर दे, मैं चुप करके माइक यहाँ रख दूंगा, सारी जिंदगी की गुलामी आपको लिख दूंगा। पहले आपसे एक सवाल करूंगा, पहले ये बतलाओ कि अगर मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हूं तो पिछों कौन आया है, ये मुक्तदी दस सकता है? 14वीं सदी का नहीं दस सकता, चूंकि मिगन होता है नमाज में मशगूल होता है। तो पहली सदी का कैसे बतला सकता था अगर नमाज ना पढ़ रहा हो? तो सरकार करीम जनाब पिछों पे आमदन बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, उन सारे ने पिछों ताड़ियां मारनियां शुरू की। उन्होंने कहा भाई कवाल थोड़ी थे, वो ताड़ियां बजाते थे, लेकिन ताड़ी बजी है, बजी भी मस्जिद नबवी में है। और इतने जोर की ताली बजी कि तोबा तोबा। हदीस शरीफ के अल्फाज में बुखारी की रिवायत है कि काना अबू बकर ला यल्तफितु फी सलाते ही। ये अबू बकर पाक की नमाज के बारे में मशहूर था कि अबू बकर नमाज में इंज गुम होता है कि इनू अपनी भी खबर, तो जदों अपनी खबर ना होवे उदों मुस्तफा दी हो गया। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी, ऐसा गुमा दे उनकी विला में हमें खुदा ढूंढा करे, पर अपनी खबर को खबर न। सारे बोलो अच्छा जी, आप सारे तालियां बजा रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे तकते ही नहीं सकते। फलम्मा अक्सरन्नास तस्फीका, जब तालियां इतनी बजी इतनी बजी इतनी बजी कि मस्जिद गूंज गई। मामूली तो बात नहीं थी, बस इतनी बजी जी हुण ताड़ियां बजना शुरू हो जाना, वो भी नमाज होंदी होई ते गल तो है ना। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पीछे मुड़े, कोई कुछ खैर का है, और जब पीछे मुड़ के देखा फरा रसूल अल्लाह, हजूर तशरीफ ले आ चुके सन। आप किसी कबीले विच गए हुए सन, कबीला बनी अमर, उनमें सुलह कराने। बस जी अबू बकर सिद्दीक़ ने मसला छोड़ दिया, उन्हें नमाज पई होंदी है तो ध्यान करे, हमें खुश्क पता नहीं किधर ले जाते, जरा हजूर के इश्क की बात करो। और ये बुखारी में है, मैं कोई अपने घर से थोड़ी लिख के लाया हूं, रवाज शरीफ से तो आपको सुना रहा हूं। यहाँ आपको मिल जाएगी बुखारी शरीफ, बल्कि ये जो नौजवान, ये जो थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो जी ये गूगल बाबा है, इसकी हेल्प ले लो। चलो अगर दूसरे बाबों से हेल्प के कायल नहीं हो, गूगल के तो हो ना, इसी से मदद ले लें। यहीं पर लिखे, मैं इबारत पढ़ता हूं, तुम लिखो, हदीस सामने आ जाए, हजूर के हो जाना, और ना आए बेशक हमें यहां से निकलने भी ना देना। लेकिन अगर हदीस सामने तुम्हारे आ जाए तो फिर मैं इतनी गल करांगा, सिख चज कोई यार मना मनदा। और मेरे कलेजे के टुकड़ों, फिर हजूर ने फरमाया चल भाई तुम आगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आगे चले जाओ। फाशार इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मकानी,
उधर ही खड़े हो। अब भाई या तो वो खड़े होते या ना होते, जैसे वो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? फड़िया मेरे हाल तक वो सारे उन्होंने क्या किया? राफा राफा अबू बकर निजदे। हूं नमाज भी चेंज करता है, उच्चा बोलो। शाफी, हम्बली, मालकी, हनफी, अहले हदीस, कोई और, ये कोई फिरका भी नहीं बन सकिया। इत्थे बनना चाहिए ना। हाथ थे और हदीस बुखारी में, और हज़रत अबू बकर ने क्या कहना शुरू कर दिया? नमाज हो रही है जी, खड़ी है, नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, नमाज ही तो हो रही है। किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, एक किताब इश्क की तफसीर में लिखा देखा, नमाज ही नहीं, नमाज ही नहीं वो जिसमें ख्याल यार नहीं। वो नमाज तो है ना जी, नमाज तो हो रही थी, फर्जी नमाज है। और जनाब ने हजात की थी, राफा 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 अबू बकरिन जदे, दोनों हाथ थे कर। तो क्या कहने लगे? अल्लाह तेरा शुक्र है, ये नमाज में कह रहे हैं, हाथ हन करके कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे यार ने मुझे इस काबिल समझ लिया, तेरे महबूब ने, तेरे रसूल ने मुझे इस काबिल समझा। ये गल कोई आम बंदा नमाज करे नमाज हो जाती? सारे बोल वही है उन्होंने, और उन्हीं दी तो वही है। इंज भी कर लिया, गल्लां भी विच जिहड़ियां नमाज विच नहीं वो भी कर दित्तियां, तो पिछे भी हट गए। तकद्दम रसूलुल्लाह, हजूर अगे चले गए। 2 फर्ज पढ़ चुके सन सहाबी, 2 बाकी सन, हजूर आगे चले गए। अल्लाह अकबर जी नाल शुरू। ये 2 पहले वो पढ़ चुके सन, हजूर ने नहीं पूछा किसी को कितनियां पहले पढ़ चुके हो। कोई गल समझ आई है कि नहीं? हाँ, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया 10 होए अबू बकर हैं, मैं जो तेन कहा सी भाई अगे खलो जा नमाज पढ़ा, तो किस तेन मना किया तू ना खलो? उन्हें कहा जी माँ खाना लेबने अभी खावा युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह। अबू बकर अबू काफा दे मुंडे दी ताकत ही नहीं कि वो जनाब दे अगे खलो सके। अब हजूर के आगे नमाज खड़े होकर पढ़ाना कोई आराम ममनू है? अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में मना फरमाया हो? सारे ऊंचा बोलो, ये करते थे? मेरी ये ताकत नहीं। अल्लाह भी जरा नाराज नहीं होया, हजूर भी जरा नाराज नहीं होया। भाई तू अपने इश्क नू पिछे कर, जेड़ा हुक्म है शरीयत दा ओ है। हजूर ने कभी किसी की मोहब्बत को, इश्क को ठुकराया? मिसाल के तौर पर मौला मुर्तजा, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनका नाम लेना भी, जिनका जिक्र भी, ये मैं अपने कोलों ना करदा पे गल्लां, ये फरमाने मुस्तफा के जिक्र अली है, जिक्र खुदा। फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, फरमाया जिक्र अली इबादा। और हजरत अली से ही फरमाया मुहिब्बु का मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह व मुबगिदु का मुबगिदी व मुबगिदी मुबगिदुल्लाह, अदुव्वु का अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, हबीबु का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह,
अली से ही फरमाया जेड़ा तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जेड़ा मेरा हो गया वो खुदा दा हो गया, तो जेड़ा तेरा नहीं। अगे हजूर ने तो फरमाया तुम भी बोल पाओ, जेड़ा तेरा वो मेरा, तो जेड़ा मेरा नहीं वो खुदा दा भी नहीं। ये मौला अली की शाने है। लो जी, और ये भी एक हदीस नाल ही लगे हथा सुना दें आपका मौजूद तो इश्क़ रसूल है, लेकिन साथ ही हजरत अली की आज बात करनी जरूरी भी है। ये बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश नसीब तरीन बंदा उसको बतलाया जिसके दिल में अली पाक की मोहब्बत। के जी हजूर ने फरमाया वो बंदा सादतमंद है, पूरा ही सादतमंद है वो बंदा। हजूर का ये जुमला काफी नहीं कि वो बंदा सादत, लेकिन हजूर चुप नहीं होए थे, फरमाया सारा ही सादतमंद है। इत्थे भी चुप नहीं होए, फरमाया सच्चा सादतमंद। वो बंदा सादत, सारा सादत ते सच्चा सादत। हजूर कौन? फरमाया जिसके दिल में अली की मोहब्बत। किस किस के दिल में है? हाथ खड़ा करना। हाय 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 हाय, कह दो फिर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और फरमाया फरमाया हाँ, इसमें कोई शक नहीं। फरमाया कि अली की मोहब्बत हो जिसके दिल में, और अली की हयाते ज़ाहिरी में भी हो और अली के दुनिया से जाने के बाद भी हो। और बदबख्त तरीन बंदा कौन है? पंजतन पाक से जो बुग़्ज़ करे वो तो है ही, लेकिन पूरी उम्मत का बदबख्त तरीन बंदा बताओ। बतलाता हूं आपको, जो हजूर ने बतलाया वही बतलाता हूं। फरमाया फरमाया पिछली उम्मतों में बदबख्त तरीन बंदा वो था जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काटी थी, और मेरी उम्मत का बदबख्त तरीन बंदा वो है जो अली तुझ पर तलवार उठाकर यहां तक वार करेगा और तू शहीद हो जाएगा। इब्ने मुलजम, अब्दुर्रहमान बिन मलजम भी उसे कहते हैं, मुलजम भी कहते हैं, वो था बदबख्त। अब जो अली पाक का कातिल है वो बदबख्त तरीन है, और जो अली पाक का मुहिब है वो सादतमंद है। सलूट करता हूं मैं आपको कि आपको असहाब से भी इश्क है, अहले बैत से भी प्यार है। अच्छा, तो ये वो बात फिर लुटाते हैं कि हजरात ने किस तरह हजूर से मोहब्बत की। अब मौला अली को नहीं हजूर ने फरमाया, जब उन्होंने लिखा कि सुलह हुदैबिया के वक्त कि आज़ा मिर रसूलिल्लाह, उन्हें क्या मुशरिकीन मक्का ने ए रसूलुल्लाह कटो, रसूलुल्लाह का कलमा जो है ये क्या करो, हमारा तो फटा ही आपके रसूल होने पर है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब बात तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी नाम तो आपका यही है, और अगर मौला अली लिख देते तो केड़ा गलत होता। शरीयत की कोई तलवार तो नहीं लटक रही थी, जबकि उतों हजूर कह भी दें मिटा दे जो लिखे है वो, तो कलम चुक के उथे रख दी। केनू केनू दसा मैं राज दिया गल, कलम उठाकर रख दी और हाथ जोड़कर अर्ज किया हमसे ना हो पाएगा। ये हाथ आपके दुश्मन को मिटाने के लिए बनाए गए हैं, आपका नाम मिटाने के लिए नहीं।
तो सहाबाए किराम की जो मोहब्बत है आप देखें, उनकी तो नमाजों में वो हजूर को देखें, वो तो हजूर का नाम मुबारक तक हजूर के कहने के बावजूद ना हटाएं। हजूर के बाल मुबारक वो अपनी टोपियों में सिए। नबी अलैहिस्सलाम जिस छड़ी को हाथ लगा दे वो छड़ी संभाल के रखें और अपनी औलादों को कहें कि साड़ी कब्र में साढ़े नाल दफन करना, क़यामत वाले दिहाड़े जो सारी दुनिया इकट्ठी होगी तो असी ये छड़ी लैके आवांगे। अल्लाह फरमाएगा कौन है, तो असां कहांगा ए छड़ी नूं पछाण तेरे महबूब दी है। ये सहाबा की गुफ्तगू है। नाखन काटे सरकार पाक हज़रत अबू हुरैरा को दे दिए इसलिए कि जाके जमीन में दफन करा। वो गए दफन करने नहीं गए, गए वहां से दफन करने। भाई पता लग गया सारे बाहर निकल गए। बाहर जाके चुप करके कपड़े की पोटली बना के वो नाखन में बन बुन के जेब चरा के आ गए। सरकार ने फरमाया किधर किए, महफूज हो गए। महफूज करने थे नजूर, महफूज हो गए। घर पे गए, पोटली निकाल के अपने अलेखाना को देकर कहने लगे जदों में फौत हो जान तो मैनू कबर विच रखा जाए तो ए पोटली खोल के तो थोड़े जे नाखन इत्थे रखने, थोड़े जे इत्थे रखने। मैं नमाजी भी हाँ, रोजेदार भी हाँ, जिक्र अज़कार भी किया है, पर मुझको मेरे अमाल पर वो भरोसा नहीं जो इन नाखनों पर है। ये सब कुछ मदीने में होता है। नमाजों में हजूर को देखा जाता है, बल्कि ये तो नमाजों में इन्होंने तो मुसल्ला छोड़ा तो मौला अली तो नमाज ही छड़ी। ये तो सारे जानते हो, उन्होंने तो असर की नमाज नहीं जिन्हें पढ़ी। और हजूर कहां थे, है यहां हजूर नबी पाक ऐसे बैठे ना, ये गोद में फी हिजरे अली इब्न अबी तालिब, रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब की गोद में। और इन दोवां जणियां दी गोद नूं इह सादत हासिल है। एक हजरत अबू बकर दी गोद नूं तो एक मौला। इन दो, अच्छा मैं बड़ा हैरान होया इन दोवां दा। तुसां कदे हाल तको ना भाई, एक जो है उसकी भी गोद में हजूर, दूसरे की गोद में भी। एक रोया है, ਉਹਦੇ अथरू भी हजूर के चेहरे से डिगे गार विच, ते दूजा रोया ਉਹਦੇ भी अथरू हजूर के चेहरे से डिगे। मेराज की रात को जब हजूर गए तो हजूर फरमाते हैं ला मकान ऐसा है जहां समत नहीं है। तो मैं फरिश्ता फरुश्ता भी कोई नहीं था साथ मेरे। तो सरकार फरमाते हैं कि अब दाया बाया आगा पीछा वहां कुछ नहीं, समता ममता ला मकाम पे। तो एक लाजे के लिए मुझे हैरत हुई, तो दूसरे ही लाजे में मुझे आवाज आई कि या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, अभी आप जहां हैं वहीं ठहर जाएं, आपका रब खुद दुरूदो सलाम भेजता हुआ आपके करीब आ रहा है। जब ये आवाज मुझे आई तो मैं हैरान था कि लहजा अबू बकर का था। भाई एक बात ज़हन में रहे, ये हजरत मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस देलवी शाह अब्दुल हक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये रिवायत नकल की है और मैं उनका हवाला पेश मैंने कर ही दिया है, लेकिन उनके हवाले से मजबूत एक हवाला मैं पेश करने लगा हूँ। इस वाक़े के, इस बात के रिवायत के रावी का नाम है इमाम जाफर सादिक, कह दो रजी अल्लाह ताला। भाई ये हवाला क्यों मैं कह रहा हूँ कि मजबूत हो गया है इमाम जाफर सादिक के हवाले से कि वो इन पर फोकियत रखते हैं मुहक्किक अलल इतलाक पर। और मुहक्किक अलल इतलाक का हवाला हमारे लिए काफ़ी था, लेकिन कोई दूसरा साथी भी आ जाता है वो फिर सरकार जाफर सादिक ही काबू कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि लहजा किसका था, अबू बकर का था। अच्छा, फिर जो बात मेरे रब ने की पहली मुझसे